कई बार ऐसा होता है हमारे घनिष्ठ आपसी संबंधों में रिश्ते जीते जीते कहीं कोई ऐसा मोड़ आ जाता है, कहीं कोई ऐसी रुकावट आ जाती है, कहीं कोई ऐसा भाव आ जाता है जो हमारे मधुर रिश्ते कहीं कहीं बिगड़ने लगते हैं। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ मैं आप सबसे बातचीत करने के लिए। रिश्ते रिश्ते हमारे जीवन की आधारभूत इकाई हैं। यदि रिश्ते ना हो तो जीवन जीने का मज़ा ही ना हो। जब दो भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग, दो भिन्न भिन्न जीवन शैली के लोग एक साथ रिश्तों को निभाते हैं तो उनमें वैचारिक भिन्नता होना, सांस्कृतिक विभिन्नता होना बहुत ही ज़रूरी है। वो होगा ही होगा। और ऐसे में कई बार रिश्ते थोड़ा अलग सा मोड़ लेने लगते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि एक रिश्ता कहने लगता है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। पर मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या अजनबी बन जाना ही बिगड़ते रिश्तों का सल्यूशन है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी सिर्फ बिगड़ते रिश्तों को संवारना ही एक सल्यूशन है। तो अब बात आती है कैसे संवारा जाए इन बिगड़ते रिश्तों। तो जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि सबसे पहले ये याद रखें, अगर कभी भी रिश्तों में कुछ खट्टा मीठा हो जाए, जहाँ लगे कि मैं आपको नहीं समझ रही, आप मुझे नहीं समझ रहे, उस वक्त थोड़ी देर के लिए पॉज ले लें। पॉज ले लें यानी शांत हो जाए, उसके बारे में विचार विमर्श करना बंद कर दें। जब आपका मन शांत होगा, जब सामने वाले का मन शांत होगा तो ऑटोमेटिकली आपको और उनको अपनी अपनी गलतियां नज़र आएंगी और अपनी अपनी गलतियों में आप सुधार करेंगे। वो कब करेंगे? जब आपके लिए वो रिश्ता मैटर करता है, और आपके लिए वो रिश्ता निसंदेह मैटर करता है, तभी आप उस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। तो ऑलवेज जब भी लगे कि रिश्ते में कुछ खट्टा मीठा हो रहा है, टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये नहीं एक लंबा सा ब्रेक। आप एक आध दिन शांत रहें, सामने वाला बोल रहा है चुपचाप सुने और बाद में शांति से जब उनका मूड अच्छा हो तब उनको बताएं आपकी ये कही हुई बात आपके दृष्टिकोण से सही हो सकती है पर मुझे ठीक नहीं लग रही। अगर चलो इस बात पर हम दोनों सहमत नहीं हो रहे तो बेटर है हम इस विषय पर बातचीत ना करें। जैसे ये सल्यूशन मैंने मेरे बेटे के साथ निकाला है। मेरे और मेरे बेटे के पॉलिटिकल व्यू एक दूसरे से एकदम अपोजिट है। तो मैं और मेरा बेटा कभी भी पॉलिटिक्स पे डिस्कस नहीं करते। पहले हम जब कभी भी डिस्कस करते थे तो बहुत ज़्यादा हीटिंग आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे और उसका प्रभाव हमारे प्यार भरे रिश्ते पे पड़ जाता था। कई बार मैं शांत हो जाती थी, एक आध घंटे बात नहीं करती थी, मुझे कहीं हर्ट हो जाता, कई बार उसे हर्ट हो जाता था। तो हमने मिलकर ये सल्यूशन निकाला कि चलो वी शुड नॉट डिस्कस पॉलिटिक्स, बिकॉज पॉलिटिक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज अवर मदर सन रिलेशनशिप। तो आज ये पोजीशन है कि मेरे और मेरे बेटे के बीच में कभी भी किसी भी बात के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि एक ही विषय था जिस पे हम बातचीत करते नहीं हैं अब, और जिन विषय पर बातचीत करते हैं हम एक दूसरे को समझकर बातचीत करते हैं। इसके साथ ही कभी भी आपके रिश्तों में अगर कोई कड़वाहट आ रही है तो याद रखें, गलती मेरी और आपकी हो सकती है लेकिन रिश्ता हमारा है, तो हमारे उस रिश्ते को संवारना भी की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो आप ये सोचें कि जो रिश्ता हमारा है तो वो सामने वाला उस रिश्ते को संवारने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर ये रिश्ता मेरा भी तो है, तो मुझे इस रिश्ते को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही हर रिश्ते में बहुत प्यार दें, आदर दें। आप हमेशा
अगर आदर देंगे तो ही आपको आदर मिलेगा, अगर प्यार देंगे तो ही आपको प्यार मिलेगा। यहाँ पर बात बड़े और छोटे की नहीं है, हर किसी को आदर चाहिए होता है, हर किसी को प्यार चाहिए होता है। और आदर और प्यार शो करने का एक ही तरीका है कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, कितनी कद्र करते हैं। कई बार मैंने घरों में देखा है, जब अक्सर बल्कि भाई बहनों के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में, या जीवन साथी के साथ जब भी हमारे झगड़े होते हैं या हमारा कोई मनमुटाव हो जाता है, तो सबसे पहला गुस्सा हम अपने भोजन पर निकालते हैं। हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं, मुझे बहुत गुस्सा है, अभी मुझे भोजन नहीं करना। या अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ भोजन कर रहे होते हैं, तो आज झगड़ा हुआ है तो दोनों अलग अलग थालियों में खाना खाएंगे, अलग अलग समय पर खाना खाएंगे। ये मैंने मेरी मदर इन लॉ के साथ सीखा कि जब भी घर में कोई मनमुटाव हो जाता था या किसी बात पर बहस हो जाती थी, तो उस बात को हम वहीं ख़त्म कर देते थे। उस बात को ख़त्म करने के बाद तुरंत ही वो खड़ी होती थी और मुझे, कभी उन्होंने मुझसे कहा या कभी भाभी से कहा या कभी खुद ही कहा, चलो मैं चाय बना रही हूँ, किस किस को चाय पीना है। और वो हमेशा एक बात कहती हैं कि झगड़ा या मनमुटाव हमारे आपस का है, भोजन का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस तरह से उसका प्रभाव ये होता था कि उसका प्रभाव ये होता था और होता है कि जब भी हम आमने सामने एक दूसरे की टेबल पर पहुंचते हैं, तो जो बातचीत हमने अभी अभी बहुत तीखी बातचीत के कारण अपने आप को पॉज ले लिया था, वो पॉज वापस से अनवाइंड हो जाता है और हम वापस से एक दूसरे के साथ बोलने लगते हैं, मम्मी आपको खाना परोस दूँ, मम्मी आपको सब्ज़ी दे दूँ, या बेटा तुमको रोटी दे दूँ, या तुम्हारे लिए गिलास पानी ले आऊँ, तुम ये स्वीट भी ले लो, तुम्हें ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम अपनी जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो आर्ग्यूमेंट हुए होते हैं उसको हम भूल जाते हैं। इसके साथ ही एक बात मैं और कहूँगी कि माता पिता और सास ससुर या हमारे किसी भी रिश्ते में हमें एक बात याद रखनी चाहिए, स्पेशली माता पिता और सास ससुर के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनके साथ हमारा एक रिश्ता प्यार का होता है, आदर का होता है, लेकिन एक रिश्ता हमारा उनके साथ बहुत ही सहजता का होता है। हम अपने माता पिता को अपने मन की कोई भी बात कह देते हैं और उनसे मन की बात कहने के चक्कर में कई बार अनचाहे ही हम उनका अनादर कर जाते हैं। लेकिन यदि जब भी आपको लगे कि आपने उनका अनादर कर दिया, तो तुरंत उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि हम दुनिया की सारे कर्ज चुका सकते हैं, माता पिता के भी हम सारे कर्ज चुका सकते हैं, पर एक कर्ज जो हम कभी नहीं चुका सकते वो ये है कि आज जिस दुनिया को हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं और जो जीवन हम जी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जी रहे हैं कि हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया और हमारे सास ससुर ने हमें हमारा जीवन साथी दिया। आज माता पिता के जन्म देने के कारण हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं और सास ससुर के द्वारा जो हमें हमारा जीवन साथी मिला है उसके द्वारा हम इतना बढ़िया जीवन जी रहे हैं और अपनी संतति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये दो ऐसे ऋण हैं जो कभी नहीं चुकाए जा सकते। तो माता पिता और सास ससुर से कभी भी आपका मन मुटाव हो जाए, कितना भी आप नाराज़ हो जाए, पर ये याद रखें कि यही जो व्यक्ति हैं जिनके कारण हम जीवन जी रहे हैं। तो हमेशा उनकी कही बातों को, एक बार गुस्सा आएगा, 2 मिनट शांत होकर बैठें, अपने आप को एनालाइज करें और नारायण से प्रार्थना करें, उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे मन में जो भी गुस्सा है उसे शांत कर दें, क्योंकि ये साक्षात ईश्वर है, ये आपके अंश है। माता पिता सास ससुर साक्षात ईश्वर के अंश है, आपके अंश है। तो मैं आपसे नाराज़ कैसे रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। इसके साथ ही याद रखें कि यह परिवार एक ऐसी धुरी है जो आपके सुख और दुख में सबसे पहले आकर खड़ी होती है, या आपका सुख दुख कोई भी हो उसमें सबसे पहले आपको अपना परिवार याद आता है। कोई भी सुख की घड़ी होगी, अपने दोस्तों को बाद में बताएंगे, सबसे पहले आप अपने परिवार को एक्सपेक्ट करते हैं, अपने परिवार को बताते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका अपना परिवार आपके साथ हो। तो यहाँ जो मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके रिश्तों को खराब करती है, लेकिन इसका तात्पर्य यही नहीं है कि आप रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस ना रखें। आप रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस अवश्य रखें, लेकिन दूसरे की सीमाओं को जानकर। आप, हो सकता है कि आप किसी के घर जाएं तो वो आपको सिर्फ 2 ही तरीके के व्यंजन परोसे, पर आपकी टेंडेंसी ऐसी हो सकती है या आपकी कैपेबिलिटी ऐसी हो सकती है कि वो आपके घर आए तो आप पूरा डिनर टेबल बहुत सारे व्यंजनों से सजा दें।
तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं मैं तो उसके लिए इतने सारे व्यंजन बनाती हूँ, उसने मेरे लिए सिर्फ 2 बनाए। तो आपको उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनकी थॉट प्रोसेस को याद रखना है कि उनके लिए उनको ऐसा लगता है कि 2 व्यंजन, उनकी कैपेबिलिटी इतनी ही है, इतनी क्षमता है कि वो ये कर सकते हैं। तो रिश्तों में ये याद रखें कि मैं करूँ या तुम करो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पर हम जो भी कर रहे हैं प्यार से और समझदारी से कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो रिश्तों को संवारने के लिए बहुत आवश्यक है कि अपने ईगो को साइड रखें। कई बार घर के बड़ों को ऐसा लगता है कि मैं घर की बड़ी हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, तो भले ही मेरी गलती है लेकिन सामने वाले को मेरे सामने झुक जाना चाहिए। मैं उन बड़ों से ये कहना चाहूँगी कि आप बड़े हैं लेकिन किसी को हर्ट करना या किसी को तकलीफ़ देना या किसी को दर्द देना आपका उद्देश्य नहीं है। तो अगर किसी छोटे को आपने हर्ट कर दिया है तो प्यार से जाकर एक बार उसको सॉरी कहना या उसको हग कर लेना या उसको एक प्यार से किस कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और छोटों को भी मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अगर बड़ों ने कुछ बात कह दी तो हमेशा याद रखें कि आपके बड़े आपका भला चाहते हैं, वो जो भी कह रहे हैं आपके भले के लिए कह रहे हैं। हो सकता है कि आपके और उनके विचारों में बहुत भिन्नता हो, आपके और उनके विचार बहुत भिन्न हैं, तो उनसे नाराज़ होने के बजाय उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और शांति से उनके पास बैठकर उनको बताएं कि ये कार्य करने में ही मेरी खुशी है। आपका दृष्टिकोण अलग है, मेरा दृष्टिकोण अलग है, मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ या मैं जीवन में ये करना चाहती हूँ। तो जब आप प्यार से बैठकर उनसे बात करते हैं तो अवश्य ही अवश्य परिवार का हर सदस्य चाहता है कि हर सदस्य खुश रहे, तो वो आपकी बात को समझेंगे भी ज़रूर और मानेंगे भी ज़रूर। इसके साथ ही एक बात और जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि कभी भी रिश्तों में अगर थोड़ा सा भी अनबन हो तो कम्युनिकेशन बंद ना करें, कम्युनिकेशन बना कर रखें। कई बार हम ऐसा करते हैं कि घर में कोई बात हो गई या भाई बहनों में, ब्रदर सिस्टर में कोई बात हो गई, माता पिता के साथ कोई बात हो गई, तो हम आपस में बातचीत बंद कर देते हैं। अगर आपने बातचीत कर दी तो समझौते के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। तो एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहें, एक दूसरे से उनके बारे में जानते रहें और इसके लिए ज़रूरी है समय समय पर एक दूसरे को बर्थडे विशेस करें, एनिवर्सरी विश करें, कहीं कहीं पिकनिक्स पे जाएं, आउटिंग के लिए जाएं, त्योहारों पर एक साथ इकट्ठे हों और इस तरह से अपने कम्युनिकेशन को बनाए रखें। बिल्कुल ये बात भी मैं मानती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों को निभाना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लगता है रिश्तों को निभाना बहुत अधिक मुश्किल हो रहा है तो भी मैं अगेन एक बार कहूँगी, टेक ए पॉज। आप भले ही उनसे रोज़ बात ना करें लेकिन कंसर्न रखें, केयर रखें। जब जब उनको ज़रूरत हो आप उनके साथ खड़े हो। भले ही आप उनसे बात ना कर रहे हो लेकिन आप उनकी ज़रूरत पर आपको उनके साथ होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो रिश्ता किसी अहम के कारण या किसी अकड़ के कारण आपसे रूठा हुआ था तुरंत ही झुक जाएगा। आप एक बात हमेशा याद रखें, झुकता वही है जो कि जीवित है। आपने क्या कभी मृत व्यक्ति को झुकते देखा है? मृत व्यक्ति तो अकड़ा ही रहता है। तो आप जीवित हैं तो ये एक निशानी है आपकी कि आपको विनम्र बनना है और आपको झुक जाना है, क्योंकि रिश्ता मेरा तेरा नहीं है, रिश्ता हमारा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, हमें अपने रिश्तों को बहुत सहेजना है, बहुत संवारना है, क्योंकि ये रिश्ते पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और पीढ़ियों के बीच में अच्छा सामंजस्य होगा तो वो परिवार, वो संतति सदैव सदैव उन्नति करती है, सफलता प्राप्त करती है। जिन घरों में दिन भर किचकिच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अधिक अच्छी नहीं होती। वहाँ के घरों के बच्चे का पढ़ाई में बहुत अधिक मन नहीं लगता, वहाँ के बच्चों में कुछ बिगड़ी हुई आदतें भी आने की संभावना होती है। तो इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है कि अपनी संतति को अच्छे तरीके से आगे रखने के लिए, उन्हें अच्छे संस्कार देने के लिए ये हमारी एक परम कर्तव्य हो जाता है कि जो भी रिश्ते हम निभा रहे हैं उन्हें बहुत प्यार से, प्रेम से, कद्र से और आदर से निभाएं। इसके साथ ही हमेशा एक बात याद रखें, एक कदम आप आगे बढ़ाओगे तो 2 कदम दूसरा आगे बढ़ाएगा। तो हमेशा कभी भी रिश्ते को संवारने के लिए आगे बढ़ने में चूक ना करें, हमेशा आगे बढ़कर उन रिश्तों को
संवार लें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं पति पत्नी के रिश्तों के लिए कहना चाहती हूँ कि आज की भागम भाग की ज़िंदगी में चाहे हस्बैंड वाइफ दोनों ही कार्य कर रहे होते हैं, कई बार वो इतने अधिक थक जाते हैं कि उनके बीच में एक दूसरे से बात करने के लिए कोई वजह नहीं बचती, या कई बार उनके पास एक दूसरे को देने के लिए समय नहीं होता। तो इसके लिए आप अपना एक रूटीन सेट करें जिसमें आप ये तय करें कि आप मंडे टू फ्राइडे बिजी हैं, सैटरडे संडे का समय आप पूरे का पूरा अपने लिए रखें। अपने से मेरा तात्पर्य है हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ साथ अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लिए रखें। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, उन सबको भी ध्यान दें। घूमें फिरें, साथ साथ पिक्चर देखें, साथ साथ गाने गाएं। कुछ ना हो तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को ये एहसास दिलाएं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं या हम सब एक दूसरे के साथ हैं। हम लोग कई बार मूवीज़ देखते हैं, हमारी मदर इन लॉ को मूवी देखने का शौक़ नहीं, पर भी हम उनकी चेयर अपने रूम में डालकर उनको बैठाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता, पर उनके लिए यही बहुत खुशी की बात होती है कि पूरा परिवार एक साथ बैठा है और वो मूवी एंजॉय कर रहे हैं। उसको देखकर ही वो खुश होते हैं। तो घर के बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए ये बात छोटे बच्चों को अवश्य ध्यान रखनी है कि आपका खाना शायद उनको पसंद ना आए, पर आपके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठना उनको अवश्य पसंद आएगा। तो आप चाहे जो भी खा रहे हैं उनको अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बैठाएं। आप जो भी बातचीत कर रहे हैं उनको भले ही समझ में नहीं आ रही, पर उनको अपने साथ वहाँ पर बैठाएं। उनके साथ डिस्कस करें, उनका हालचाल पूछें, उनको पूछें उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये सिर्फ बुज़ुर्गों के साथ ही नहीं, परिवार के हर सदस्य के साथ ये करने की आदत डालें। सुबह उठते ही ये आदत डालें कि एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करेंगे, एक दूसरे के साथ नाश्ता करने और डिनर करने का नियम ज़रूर बनाएं। मैं मानती हूँ आज की भागम भाग की ज़िंदगी में सभी लोग व्यस्त हैं, लेकिन एक ये नियम ज़रूर बनाएं कि घर का प्रत्येक सदस्य एक साथ नाश्ता करेगा और एक साथ डिनर ज़रूर करेगा। डिनर के बाद डिनर टेबल पर ही बैठें, एक दूसरे से जानें कि उनका दिन कैसा रहा और दूसरे से पूछें अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं आपके साथ हूँ। और पारिवारिक प्रोग्राम्स रखें, घर में लोगों को इनवाइट करें, अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, अपने दोस्तों को बुलाएं, छोटी छोटी पार्टीज़ करें, छोटी छोटी बातों पर हंसें। और मैं तो कई बार कहूँगी एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करें। उसमें जो फ़न है, उसमें जो मज़ा है, उससे जो क्लोजनेस आती है वो किसी से नहीं आती। मेरी एक बहुत ख़ास दोस्त है जो साउथ इंडियन है। वो साउथ इंडियन है, वो मद्रास की नहीं है, पर मैं हमेशा उनको प्यार से मद्रासन कहती हूँ और उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके चेहरे की हंसी मुझे ये बताती है। वो कभी भी नाराज़ होती है तो मैं उनको बोलती क्या हुआ मद्रासन, और वो खुश हो जाती है और खिलखिलाने लगती है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी टांग खिंचाई मैं भी अक्सर अपने घर में बैठी होती हूँ। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई बहन मेरी कई छोटी छोटी चीज़ों पे जो मेरी ऐसी आदतें जिनके ऊपर मजाक उड़ाते हैं और उनके मजाक में मैं खुद शामिल हो जाती हूँ, अपनी मिस्टेक्स उनको बताती हूँ, मैं खुद भी हंसती हूँ और उनको भी हंसने के लिए प्रेरित करती हूँ। इन बातों के लिए गुस्सा होना, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरा मजाक उड़ा दिया, ये मजाक उड़ाने की बात नहीं है। ये घर में अच्छा माहौल बनाए रखने की बात है। छोटी छोटी बात पे रूठ जाना, एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, ये जीवन जीने की कला नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को हंसी में उड़ाना आना चाहिए, आपको हंसना आना चाहिए जब जितना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जो भी मेरा परिवार है, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अपने हैं और मेरा भला चाहते हैं। हो सकता है कि इनकी जो ये कह रहे हैं वो मेरे विचारों से भिन्न हो, पर इनके कहने में सिर्फ और सिर्फ मेरी भलाई छिपी हुई है। अगर आप ये बात को अच्छे से अपने भीतर उतार लेते हैं तो आप अपने बहुत ही आराम से अपने रिश्तों को संवार सकते हैं। आशा है आप इसमें से कुछ टिप्स लेंगे और जो भी रिश्ता आपका कहीं बिगड़ रहा है तो उसको संवार लेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।